हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हो आप? अच्छे हो? वेरी गुड। आज सुबह सुबह मैं आज विशाल जैन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आर्ट मास्टर विशाल JPS यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलो बच्चों, और आज हम कविता सीखेंगे, कविता का सार पढ़ेंगे। कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। ये जो कविता है, यह कविता बहुत ही सुंदर कविता है। हमारा भाग्य है कि हमें ये कविता इस पुस्तक में दी गई है, क्योंकि हम जो जीते हैं उसे जीवन कहते हैं, उसे लाइफ कहते हैं, है कि नहीं? तो अभी ये जीवन कैसा है, बहुत ही इतना दोस्तों इतना अच्छा इस कविता में बताया है ना। वो सार अगर उस अर्थ को अगर हम अच्छी तरह से समझ ले और उसको हमारे जीवन में क्या हम वैसे करते हैं या नहीं, अगर हमने ये देखा है तो हमें जरूर समझना चाहिए और जरूर समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा जीवन है, यह जीवन हमने किस तरह से बिताना चाहिए। तो चलो देखते हैं। कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। उसका पहला पद है, जो पहला पद मैं उसको आपको बताता हूँ। पहला पद है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यह जो पद है, यह पद मैंने पिछले वीडियो में सॉन्ग के रूप में आपको बताया है, खुद गाकर बताया है। तो इसका अभी अर्थ हम बताएंगे कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कविता का जो कवि है गोपालदास सक्सेना नीरज, इन्होंने यह जीवन के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से यह कविता समझाई है, कि लोगों को समझाया है इन्होंने इस कविता के माध्यम से, बच्चों को पढ़ा है इस कविता के माध्यम से। क्योंकि कुछ बच्चे कुछ आदमी यानी लोग कि ऐसा समझते हैं कि यह जो जीवन है यह बिताना कैसे है, क्या करना चाहिए हमें जीवन में। तो यह पहला जो पद है उसमें उन्होंने कहा है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। वो लोगों को संदेश देते हैं कि हे आदमी, हे बच्चों, हे जग विधाता, जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें आप छिप छिप कर अश्रु बहाते हो। यानी आपके जो भी कुछ सपने होते हैं, जो भी कुछ आपके सपने हैं, अगर उन सपनों में से कुछ सपने अगर पूरे नहीं हो पाते हैं, कुछ सपने अगर पूरे नहीं हो पाते हैं, तो क्या आपका जीवन खत्म हो गया? ऐसा लगता है, हर एक आदमी को लगता है कि हमारा जो सपना है, जो भी कुछ सपना, मतलब अभी मेरा सपना था कि मैं वो बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, मेरे लाइफ में मैं बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा। लेकिन अभी अगर बड़ा मकान मैं नहीं बना पाया, एक छोटा सा मकान बना पाया, यानी मेरा जो ख्वाब था वो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, तो क्या मेरा जीवन खत्म हो गया क्या? मैं रोते बैठूं क्या? मैं अपनी आंखों से आंसू बहाते बैठूं क्या? एक ख्वाब, एक सपना मेरा अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या मैं रोते बैठूं? मुझे रोना चाहिए? नहीं। तो कवि यही कहता है कि अगर तुम्हारा कुछ सपना, जो भी तुमने सपने देखे हैं, वो सपना अगर आपका पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको रोकते बैठना नहीं है, क्योंकि आपका जीवन खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। दूसरा पद देखेंगे, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। तो ये जो दूसरा पद है, ये दूसरा पद में कहते हैं कि माला यदि टूटकर बिखर गई, माला आपको मालूम है, माला गले में पहनते वो, उसमें मोती होते हैं, मोती मोती मोती, एक जो धागा होता है उसमें हर प्रकार के मोती एक एक ऐसे बनाए होते हैं, और उस हर एक मोती पास आते आते उसकी एक माला तैयार होती है। अगर वो माला टूटती है वो तो नीचे जमीन पर बिखर जाती है, हर एक मोती इधर उधर होता है। तो कवि कहता है कि माला अगर बिखर गई तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है,
लोगों का ध्यान जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। हमारे आंसुओं पर जब हम दुखी होते हैं, हमारे आंसू अगर निकल आते और उस आंसुओं पर अगर लोगों का ध्यान जाता है ना, लोगों का ध्यान जाता है, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारी जो तपस्या थी वो तपस्या सफल हुई, वो पूरी हो गई। क्योंकि परिस्थितियों से हारकर रुककर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है, जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है, उस परिस्थितियों से हारकर हमें उस तरह से बैठना नहीं चाहिए। अगर हमें कभी सफल हुए, बच्चे देखो, हम प्रयास करते हैं, हम ठान लेते हैं कि आज एग्जाम में हमें 80% लाना है, 90% लाना है, और कुछ मुसीबतों की वजह से या फिर कुछ कारणों की वजह से अगर हम 90% नहीं ला सके, 75% ला सके, तो हमें वहाँ पर हाथ धरे बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि परिस्थिति जब मुसीबत आती है तो हमें हाथ पर हाथ बैठना। उसी तरह से वही कामयाबी हासिल करने के लिए हमें फिर से क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। देखते हैं हम अभी आगे। यदि कमीज फट जाए, देखिए आगे का पद, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यह जो पद है, इस पद में हमें यह समझाते हैं कवि कि यदि कमीज फट जाए तो क्या हम वो कमीज फेंक देते हैं क्या? ये अभी मेरा कमीज है, अगर थोड़ा सा फट जाता है तो मैं वो कमीज फेंक देता हूँ क्या? नहीं फेंक देता हूँ। उसे क्या करता हूँ मैं, जहाँ भी फटा है वहाँ क्या करता हूँ मैं, सीता हूँ, बराबर है कि नहीं? सी कर उसे वापस से पहनता हूँ। तो कवि यही कहता है कि अगर हमारा कमीज फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे पहनते हैं, सी कर पहनते हैं, या उसे फेंक देते हैं? नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से, आंगन है अपना आंगन, हम दिवाली जब होती है तो आंगन में दिए जलाते हैं, घर में दिए जलाते हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे दिए जलाते हैं। और अगर मानो कि आपने अपने आंगन में अगर दिए जलाए हैं और उस दिए में से अगर 1 2 दिए बुझ जाते हैं, तो क्या आपके आंगन में अंधेरा हो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि बाकी के जो दिए हैं वो आपको क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं ना। तो आपके आंगन में यानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, और उन खुशियों में से अगर कुछ खुशियां अगर दुख में अगर बदल गई तो क्या आपकी खुशियां खत्म हो गई क्या? तो क्या आपकी खुशियां खत्म हो गई, या फिर आपके जीवन में कभी खुशी ही नहीं आने वाली? ऐसा थोड़ी है। यह हमें कभी इस पद के माध्यम से समझाना चाहता है कि जिस तरह से अगर हमारा कमीज फट जाती है तो हम उसे फेंक नहीं देते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में अगर कोई संकट आए तो हमें अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए, या फिर हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हमारा लाइफ खत्म हो गया, हमारा जीवन खत्म हो गया। बाकी की जो सुख है वो तो हमें अच्छी तरह से देख रहे, उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आगे का पद देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतर चांदनी, पहने सुबह की धोती। तो देखो अभी इस पद के माध्यम से कवि हमें बताता है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। देखो इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। कैसे रूप बदलता है? देखिए अभी पतझड़ के मौसम में जब पेड़ पे जो भी पत्ते होते हैं वो पत्ते ढल जाते हैं, पेड़ के पौधों के जो पत्ते होते हैं वो ढल जाते हैं, और वहाँ पर सावन में नए पत्ते आते हैं।
पतझड़ के मौसम में पेड़ों के पत्ते ढल जाते हैं और सावन में पेड़ों को नए पत्ते आते हैं। तो नया रूप आया, पेड़ों को पत्तों के रूप में नया रूप आता। पहले के पत्ते झड़ गए। तो क्या होता है, इस दुनिया में कुछ भी खत्म होता नहीं, सिर्फ क्या होता है, रूप बदलता है। मुसीबतें खत्म होती है नहीं, मुसीबतों का रूप बदलता है। आज छोटी मुसीबत आई तो कल बड़ी मुसीबत आ सकती है, या फिर आज बड़ी मुसीबत आई तो कल छोटी मुसीबत आई। आज थोड़ा सुख मिला है तो कल बड़ा सुख मिलेगा, या फिर आज बड़ा सुख मिला है तो कल छोटा सुख मिलेगा। बात सही है ना? यानी दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, उसका केवल रूप बदलता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, रात होती है, रात होने के बाद सुबह होती है, फिर सुबह ढल जाने के बाद शाम होती है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है। इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कोई बात खत्म नहीं होती। उसी तरह से मानो रात में चांदनी रूपी वस्त्र उतर कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए जाए। रात में धूप रूपी वस्त्र, धूप में रात रूपी वस्त्र, इस तरह से है ना, बराबर है कि नहीं? धूप होने के बाद दिन, रात होने के बाद दिन रात, इस तरह से चलता रहता है। हमें यह इस माध्यम से कभी हमें यह समझाना चाहता है कि बचपन में खेलते समय वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो कवि कहता है कि अभी जब हम बचपन में थे तो बचपन में हम जब खिलौने के साथ खेलते थे, बचपन में जब हम खिलौने के साथ खेलते थे तो खिलौने टूट जाते थे। खिलौने के साथ जब बच्चा खेलता है, आपके घर में बच्चा होगा, मेरे घर में है, तो सभी के घर में बच्चे होते हैं, हम भी बचपन से ही बाहर आए हैं। तो बचपन में जब बच्चा खिलौने के साथ खेलता है तो खेलते खेलते कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ वर्कआउट नहीं करते, कुछ चल नहीं पाते। तो क्या उन बच्चों का बचपन चला गया? बताओ मुझे। बच्चों के अगर खिलौने टूट गए, खो गए, या फिर बिखर गए, या फिर वो काम नहीं करने लगे, तो क्या उनका बचपन बंद हो गया, खत्म हो गया? नहीं। तो यही कवि हमें समझाना चाहता है कि अब इस तरह से बच्चों के बचपन के ऊपर अगर उनका कुछ खिलौना टूट जाए तो उनके बचपन के ऊपर कोई असर नहीं होता। आगे का पद देखेंगे। कितनी बार गगरिया फूटी सीकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल हुई है तट पर। तो यह जो पद है वो बहुत अच्छी तरह से अच्छे का पद है। कितनी बार गगरिया, गगरिया यानी क्या? गगरिया यहाँ देखिए, गगरी यानी छोटा घड़ा, कि जब औरतें इस गगरी लेकर कुएं पे वहां पर जाती थी, पानी लाती थी। पनघट यानी जहाँ पर पानी होता है, पानी पीने का, जहाँ पे लोग पानी भरने को जाते, नदी हो या कुआं हो, कहाँ हो, गगरिया लेके जब औरतें पीने का पानी लाने के लिए नदी पर या फिर कुएं पर वहां पर जाती है, तो देखियो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मीनिंग जो अर्थ है वो कवि ने हमें समझाया है कि पनघट पर पानी भरने वालों को पनघट पर पानी भरने वालों का आना जाना हमेशा रहता है। पनघट पर पानी भरने वालों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो वहां पर आते समय जाते समय उस पनघट के ऊपर कितनी भी गगरियां नीचे गिरकर टूट चुकी होगी। यानी कवि कहता है कि जब कोई औरतें पानी भरने के लिए वहां आई होगी तो उनका जो माठ होगा, उनकी जो गगरिया होती, जो छोटा घड़ा होगा, वो घड़ा कितनी भी वहां पर टूट चुके हो गए, है ना। किसी के हाथ में गिरा होगा, किसी का धक्का लगा होगा, तो उस पनघट के ऊपर जो
छोटा घड़ा है, वो घड़ा कितने घड़े वहाँ पर टूट चुके होंगे। तो क्या इसका असर उस पनघट के ऊपर गिरा है? या पनघट कभी नाराज हुआ है? या पनघट कभी दुखी हुआ है? नहीं। तो पनघट उसका शोक नहीं मनाता। जब गगरिया टूटती है तो पनघट उसका शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की जो चहल पहल, आना जाना वगैरह रहता है, वहाँ पर कोई ऐसा थोड़ी है कि मेरा जो गगरी है मेरी टूटी तो कोई वहाँ पर पानी लाने नहीं गया, ऐसा थोड़ी है, नहीं हुआ ना, बराबर है कि नहीं। यानी उस पनघट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पनघट कोई शोक नहीं मनाता। अभी आगे देखते हैं। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बैठता है, बराबर है कि नहीं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर उपवन नहीं मरा करता है। तो देखो, कभी हमें कहता है कि निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। निराशावादी दृष्टिकोण, देखिए हर कोई आदमी ऐसा होता है कि हमेशा उसे निगेटिव कहते हैं, निगेटिव। हमें हमारे जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। निराशावादी जो है, जो निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, वह हमेशा क्या होते हैं? दुखी रहते हैं। निराशावादी, जो भी आप कुछ काम करना चाहोगे तो पॉजिटिवली, आशावादी से काम करो। मैं बच्चों में आपको बताता हूँ कि अगर आप परीक्षा से पहले अगर यह ठान ले कि मैं 90% यानी 90% अगर मैं गुण मिलाऊंगा तो मिलाऊंगा, ऐसा नहीं, मन में ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा होगा, अगर 65 मिले तो क्या होगा, 75 मिलेंगे तो क्या होगा। नहीं, एक खुद का पॉजिटिव ले लो, आशावादी रहो। जो आदमी निराशावादी रहते हैं अपने जीवन में, वो उनका मन मस्तिष्क अंधेरे में रहता है, यानी उनका मन मस्तिष्क अच्छा विचार नहीं कर पाता, वह आशा रूपी प्रकाश की ओर नहीं जा सकते हैं। देखिए, जैसे उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, वसंत के आते ही सब वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपवन यानी बाग बगीचा, पेड़ पौधे, वहाँ पर पतझड़ के मौसम में जब पत्ते सब ढल जाते हैं तो वसंत ऋतु आता है और फिर से नए पत्ते उग जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में दुख है तो वो दुख कभी न कभी झड़ने वाला है, दुख झड़ने वाला है, और सुख का वसंत ऋतु आपके जीवन में कभी भी आ सकता है और वो आता है। यानी सृष्टि का नियम है कि दुख के बाद सुख ही आता है, सुख के बाद वापस दुख आता है, दुख सुख दुख सुख। और इतना समझो, अगर हमारे जीवन में हमेशा सुख होता है तो क्या उस सुख का महत्व हमें समझ पाता? आप ही बोलो, सभी अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि हमेशा अगर हमारे जीवन में अगर हमेशा सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कभी दुख का हमें कुछ पता ही नहीं, तो क्या उस सुख का हमें महत्व समझ में आएगा? या भाई उस सुख का महत्व हम समझ पाते हैं? नहीं। सुख और दुख, यह जो दो जीवन की जो पहिए हैं, वो बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में दुख भी चाहिए और सुख भी चाहिए। क्योंकि दुख में आदमी को, हमें दुख में अपनी एक पहचान बनाने की उम्मीद जागती है, उम्मीद पैदा होती है। और दुख में ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम अपने अंदर की जो ताकत है वो कभी समझ नहीं पाते, उस दुख में हम समझ सकते हैं। आज का ये देखो, ये कोरोना का ये जो दुख है, देखो आप बच्चे स्कूल में नहीं है, मैं आज यहाँ पर मोबाइल के सामने वीडियो बनाकर पढ़ रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर बेंच सब इकट्ठा बैठे। आपने इस वीडियो बनाते समय आपने चिड़िया की आवाज़ भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी होगी। तो देखो क्लास में चिड़िया बैठी है और समझते हैं, देखते हैं। तो देखो अकेले खुले क्लास में मैं अकेला यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो यह जो है ये दुख में ये जो ताकत है, ये वीडियो बनाने की जो क्षमता है मुझ में आज आ चुकी है। तो दुख भी हमें परिस्थितियों में हमें इस तरह से
लड़ने की उम्मीद जगा देता है। इसीलिए दुख भी बहुत प्यारा है और सुख भी बहुत प्यारा है। दुख में भी हमें बहुत फायदा मिलता है और सुख में भी हमें बहुत फायदा मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद हुई न धुल की। बहुत अच्छी तरह से लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की। माली 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 आपको मालूम है माली कौन होता है? जो बगीचे में काम करता है, हर रोज फूल लगाता है, फूलों के पौधे लगाता है और जब पौधों को फूल आते हैं तो वो तोड़ के ले जाता है, उसकी माला बना के बेचता है, ये करता है वो करता है। लेकिन उसका एक अर्थ बहुत अच्छी तरह से कवि ने यहाँ पर हमें, तुम्हें, मुझे, हम सबको एक अच्छी बात बताई है। कौन सी? कि कवि कहता है कि लूट लिया माली में उपवन। माली ने पूरा जो उपवन है, माली जब उस बगीचे में आया तो वो क्या कर सकता है? खाली वो सिर्फ क्या कर सकता है, जो भी पौधों के ऊपर जो भी फूल आए हैं उसे तोड़कर बटोर कर ले जा सकता है। वो उसे तोड़कर बटोर कर ले जा सकता है, लेकिन वो एक चीज नहीं ले जा सकता। कौन सी चीज नहीं ले जा सकता? वो उस उपवन की सुगंध नहीं ले जा सकता। फूल तो ले जा सकता है, लेकिन फूलों के अंदर जो गुण है सुगंध देने की, वो नहीं ले जा सकता। उसी तरह से हमें भी एक ही काम करना है, फूलों से जैसा क्या करना चाहिए? जीवन बिताना चाहिए। हमेशा हमारे जीवन बिताने की जो सुगंध है वो कोई चुरा नहीं सकता। यानी इसका दूसरा अर्थ है कि देखो, चोर है ना, चोर पैसा चुरा सकता है, सोना चुरा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी चुरा सकता है, यानी चीजें चोर चुरा सकता है, लेकिन किसी का ज्ञान नहीं चुरा सकता। उसी तरह से माली फूल तोड़कर ले जा सकता है, लेकिन फूलों में जो गुण है सुगंध देने की, उस उपवन की सुगंध वो नहीं ले जा सकता। आगे देखिए, तूफान आते रहते हैं परंतु सुगंध के स्रोत उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना। देखिए, नफरत गले लगाने, छोटा लास्ट का जो आखिरी पद है वो मैं पढ़ाता हूँ। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। वेरी गुड। कवि बहुत अच्छी तरह से इस लास्ट का जो पद है वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझाए कि कवि कहता है कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो लोग दूसरों की हमेशा क्या करते हैं? निंदा करते हैं। लोग दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को हमेशा नफरत देते हैं, नफरत के भाव से देखते हैं। कुछ लोगों का आदत होती है, इसको इससे नफरत करनी है, इसकी निंदा करनी है, उसकी निंदा करनी है। यह जो लोग है, यह लोग हमेशा निंदा करते हैं, दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं, जो लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को नाम रखते हैं, दूसरों को नीचे दिखाते हैं, लेकिन ये जो लोग काम करते हैं ना, यह लोग आखिरी में एक बात सब भूल जाते हैं। दर्पण जो है, जब ये खुद दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण अपना सच बताता ही रहता है। यानी दर्पण यानी क्या? आईना। जब हम आईने के सामने होते हैं तो हमें अपना रूप, सच्चाई दिखाई देती है। उसी तरह कवि कहते हैं कि सच्चाई कभी हारती नहीं। जिन लोगों का आदत है निंदा करने की, दूसरों को नाम रखने की या फिर दूसरों को कष्ट पहुंचाना, जिन लोगों के आता है, वो लोग एक बात भूलते हैं कि दर्पण कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब वो बुरे काम करके अगर आते हैं तो एक न एक दिन ऐसा होता है कि सच्चाई हमेशा साथ देती है और उन जो लोग निंदा करते हैं उनका क्या होता है? खात्मा हो जाता है। उसी तरह से इस कविता के माध्यम से हमें कवि सक्सेना गोपाल दास जी सक्सेना साहब ने इस कविता के माध्यम से जीवन हमने किस तरह से बिताना चाहिए, यह बात हमें आज यहाँ पर समझाई है। इस कविता के माध्यम से मैंने तो आज यह ठान लिया है
कि कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाई हमारे जीवन में आए, हमें डगमगा नहीं चाहिए। हमें उस कठिनाई का, उस संकट का डट कर मुकाबला करना चाहिए। आओ देखो, शेर जो होता है, शेर की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि शेर के सामने कितना भी बड़ा प्राणी हो, वो क्या करता है, उसके ऊपर टूट पड़ता है। शेर कभी सोचता नहीं कि ये अभी हाथी है, मैं इसे कैसे पकड़ूं, मैं इसे कैसे खाऊं, बराबर है कि नहीं। हाथी तो ऐसा है कि हाथी के एक पंजे से शेर मर जाएगा, लेकिन उसका एटीट्यूड कितना अच्छा होता है, बराबर है कि नहीं। उसी तरह हमें अपने संकट के ऊपर, संकट हमारे ऊपर टूट पड़े उसके पहले हमें संकट के ऊपर क्या करना चाहिए, टूट पड़ना चाहिए। संकट का सामना करने की तैयारी हमने अपने खुद में लानी चाहिए। तो बच्चों और पेरेंट्स, मेरी आप सभी से विनती है कि आपके अगर कुछ सपने अगर पूरे नहीं हुए तो नाराज मत होना, क्योंकि हमारा जीवन आगे बहुत होता है, हमारे पास बहुत वक्त होता है कि अगर कुछ सपने पूरे नहीं हुए तो हम दूसरे सपने पूरे कर सकते हैं, या फिर वो सपने फिर से पूरे करने के लिए फिर से अच्छा प्रयास कर सकते हैं। अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए इस कविता के माध्यम से हमें जो ताकत मिली है, एक जीवन जीने का जो नया तरीका मिला है, यह तरीका हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छी कविता है। यहाँ पर तो मैं कवि गोपाल दास जी सक्सेना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो कविता आज यहाँ पर हमें दी है, खूब मैं उनके धन्यवाद बताता हूँ। और यह कविता पढ़ाने का मुझे भी अवसर मिला, तो मुझे भी अच्छा ज्ञान मिला। तो अगर यह कविता का सरल अर्थ आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।